दोस्तों, अंकित के साथ घटी एक ऐसी डरावनी दास्तां जो उसे गांव में भी बदनामी की एक विशाल मिसाल के रूप में स्थापित करती है। काफी दिनों से उसके दिमाग में एक विचार चल रहा था कि एक दिन ऐसा आए कि वो अपने घर परिवार को काफी ऊपर तक लेकर जाए। और कानों ही कानों में गांव के कुछ लोगों के मुताबिक ये कहते हुए सुना है कि जो लोग शराब बेचते हैं या फिर 2 नंबर के धंधे को अंजाम देते हैं वो हमेशा ही अमीरी की मिसाल खड़ी कर देते हैं। फिर क्या था, अंकित का दिमाग घूम गया और उसके विचारों में अचानक ही परिवर्तन आने लगा। अब उसने इस काम को अंजाम देने का ही पूरी तरह से सोच लिया था। कहते कि इंसान की जिंदगी किसी सूखे हुए पत्ते की तरह होती है। जब वो फड़फड़ इधर उधर टहलने लगता है तो शोर शराबा करता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा शख्स उसे अपने पैरों तले रौंद देता है तो उसकी वो फड़फड़ाने की आवाज भी गायब हो जाती है। एक शाम जब उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई तो उसके दोस्त ने उसे 2 नंबर के एक ऐसे काम के बारे में बताया जो उसे सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचा सकता था, लेकिन उस काम में इज्जत का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। उसके दोस्त ने उसे गुटखा जैसी चीज की डिलीवरी करने के लिए एक काम सौंप दिया। ये काम इतना छोटा था कि इसे हर कोई नॉर्मल इंसान आसानी से कर सकता था, लेकिन असल में जो काम हमें छोटा लगता है उस काम की असलियत कुछ और ही होती है। इस काम के अंदर मेहनत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन खतरों का मानो पहाड़ी टूट पड़ता। एक दिन जब अंकित को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उससे कुछ अजीब सवाल पूछे गए। प्रथम बार तो उसको गाड़ी चलवाकर दिखाया गया तो उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जॉब को लगभग पक्का कर लिया, लेकिन उसके बाद जिन सवालों को उसके सामने रखा गया उसे सुनकर वो बहुत चक्का रह गया। सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं, तो इस बात पर अंकित ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। और भी काफी सारे सवाल थे जिन्हें सुनकर उसका माथा हिल गया, लेकिन बाद में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्त से पूछने लगा कि उससे इतने अजीब सवाल क्यों पूछे गए। लेकिन अंकित को इस बात का जवाब उसका दोस्त भी नहीं दे पाया और दोनों वहीं से वापस घर चल दिए। तीसरे दिन उसने अपने काम को शुरू कर दिया और जब उसे खतरों का एहसास हुआ तो अंकित को ऐसा लगा कि कहीं उसने इस जॉब को पाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसे पता चला कि रास्ते में पुलिस का खतरा सर चढ़कर बोलता है। जहां पर कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस कभी भी इस गाड़ी के ऊपर अटैक कर सकती है। पुलिस को अचंभित करना और उन्हें घूरना भी भारी पड़ सकता है। यानी कि जिस काम को अंकित करना चाहता था उसके अंदर इतना ज्यादा खतरा था कि उसे कभी भी जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। पहले दिन तो सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। पहले दिन अंकित को एक बड़ा पेमेंट मिला जिसे पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। लगभग 10 दिन के अंदर अंकित ने एक मोटी रकम कमा ली और गांव वालों को हैरानी में डाल दिया। गांव वाले अंकित की इस हरकत से थोड़ा सा परेशान थे कि मात्र इतने ही दिनों में उसने अपने घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी कैसे कर दी। लोगों को लग रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है। लेकिन दोस्तों, एक बात भी सत्य है कि इस दुनिया में जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। कुछ लोगों ने गांव में इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि अंकित ने 2 नंबर के धंधे को करना शुरू कर दिया है, और जिस कारण गांव वालों के मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। बस कुछ पल ही बीता था कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस हादसे के दौरान अंकित के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। मौके पर ही उसने गाड़ी के अंदर से छलांग लगा दी, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इसमें पूरी तरीके से गलती अंकित के मालिक की थी और अंकित के मालिक ने उस गलती को कबूल कर लिया, जिस कारण ना ही तो अंकित की जॉब को कोई खतरा हुआ और ना ही उसे कोई नुकसान। लेकिन अच्छी खासी चल रही जिंदगी में कुछ बुरा ना हो, ऐसा कतई मुमकिन नहीं होता। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। वो पल और वो वक्त आना तो अभी बाकी ही था, जो अंकित की जिंदगी का सबसे मनुष्य समय साबित होने वाला था। एक बार फिर अंकित की रोजाना की तरह अपनी कैंपर गाड़ी को लेकर कुछ गुटकों की डिलीवरी करने चल पड़ा। शनिवार का दिन था और अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवाओं के साथ बारिश के आने की संभावना भी वहां पर बनी हुई थी। गाड़ी चारों तरफ से बंद थी और अंकित अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर देखते हुए आगे बढ़ रहा था।
आज उसे जिस स्थान पर डिलीवरी करनी थी वो जंगलों के अंदर से होकर गुजरता था। इतने में अंकित को कुछ दिखा। अंकित ने जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई सड़क के बीचों बीच घूम रहा है। पहले तो अंकित ने उससे ज़्यादा कोई बहस करना उचित नहीं समझा, लेकिन बाद में जब उसे ऐसा लगा कि यह आदमी सड़क के बीचों बीच स्थित खड़ा होकर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो वो कांच से बाहर देखते बोला, अरे ओ भाई साहब, मरना है क्या? अंकित की इस बात को सुनते ही उस आदमी का पूरा चेहरा बदल गया और वो गुस्से से लाल होता हुआ बोला कि तू मुझे मारने वाला कौन होता है? अगर हिम्मत है तो गाड़ी से नीचे उतर। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि अंकित भी अपने संपूर्ण गुस्से का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया। और इस बार जब अंकित अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि सामने का दृश्य एकदम साफ था। दूर दूर तक कोई भी मौजूद ही नहीं था। सन्नाटे के साथ साथ में अंधेरे की एक मोटी चादर हाईवे के ऊपर चढ़ी हुई थी। सब कुछ सामान्य था। अंकित को समझ ही नहीं आया कि एक पल में वो आदमी डरकर कहाँ भाग गया। उसे लगा कि शायद उस आदमी को अंकित का भय लगा है, इसी कारण वो यहाँ से भाग गया। अंकित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बिना कुछ सोचे समझे वापस गाड़ी में बैठने लगा। तभी उसे किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई कुत्ता मौजूद है। अंकित जब वापस एक बार पीछे पलटा तो इस बार उसके रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। इस बार उसने देखा कि उसके पीछे खड़ा एक भयानक सा जीव था जिसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और साथ ही उसकी पूरी बॉडी दिखने में बड़ी ही खौफनाक थी। यही सब देखते हुए अंकित ने उसकी तरफ देखना सही नहीं समझा और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। एकदम से सब कुछ बदल गया था। जहां अंकित को इन चीज़ों से डर तक नहीं लगता था और आज उसने उसकी असलियत भी देख ली थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बेहद कोशिश की मगर शायद गाड़ी का इंजन अब सीज हो चुका था। गाड़ी के इंजन को अपडेट करना बेहद ही ज़रूरी था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो पुराने इंजन को चलाता रहा और आज इस चीज़ का अंजाम अब उसकी आंखों के सामने था। इस गाड़ी ने उसे एक ऐसी जगह पर फंसा दिया था जहां से निकलना हर इंसान के लिए बेहद ही मुश्किल होता है। पूरी की पूरी गाड़ी और अंकित एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां पर भूतों का आतंक मचता है। अंकित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। अंकित को अपने पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ? तू तो मुझे मारने वाला था ना, अब तेरी हवा निकल गई। अंकित को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो भी ये अच्छे से जानता था कि आज उसने साक्षात अपनी मौत से पंगा लिया है और अगर कुछ देर तक और वो यहाँ पर टिका रहा तो उसकी मौत निश्चित है। अंकित एक हल्की सी आवाज़ में बोला, ओ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, गलती हो गई मुझसे। तभी अंकित अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ से निकल पाने में सक्षम तो नहीं था, लेकिन जब उसने अपने साथियों को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि वो यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। उसके साथियों का कहना था कि तुम उस राक्षस को दिखाई मत दो, अगर गलती से भी उसने तुम्हें सही से देख लिया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें छिप जाना ही चाहिए। अब अंकित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए सीट की तरफ छुपने लगा। उसने गाड़ी के चारों तरफ की विंडो को बंद कर दिया और उस राक्षस से बचने लगा। गाड़ी की सारी विंडो बंद थी लेकिन इसी बीच गाड़ी की छत से तेज तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गाड़ी की छत के ऊपर चढ़कर जोर जोर से उछल रहा है। साथ ही गाड़ी के अंदर अब शोर की मौज आने लगी। किसी के कदमों के निशान भी गाड़ी के अंदर तक नजर आने लगे। गाड़ी को यूं खराब होता देख अंकित पूरा डर में डूब गया। अंकित संपूर्ण तरीके से विश्वास करने लगा था कि आज उसकी मौत बिल्कुल निश्चित है और उसे बचाने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सर को घुटनों में दे दिया और अपनी आंखें बंद करके भगवान से दुआ करने लगा कि आज उसकी जान बच जाए, फिर वो कभी भी इस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आएगा और न ही इस काम को करेगा। अंकित ने आज तक इस काम में पैसे तो बहुत कमाए थे लेकिन इज्जत का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से खौफ का ये रास्ता अंकित को इस काम के प्रति घृणा उत्पन्न करवा रहा था। और कहते हैं जब इंसान का मन किसी काम के प्रति घृणा उत्पन्न करने लगता है तो वो इंसान उस काम को ना करे, यही उसके लिए उचित रहता है। अंकित अपने साथियों के इंतजार में था लेकिन साथियों का इंतजार करते करते उसके बगल वाला डोर एकदम से खुल गया
और वो एक जोर का धक्का खाकर सड़क के बीचों बीच नीचे गिर पड़ा। इस वक्त वो इतना डर चुका था कि उसने अपनी आंख तक नहीं खोली। शायद उसे पता चल चुका था कि जिस शक्ति ने अभी अभी उसके ऊपर अटैक किया है वो कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है। लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर थोड़ा जज्बा दिखाया और अपने सर को घुटनों से निकालते हुए सामने की तरफ देखने लगा तो उसे दिखाई दिया कि ये वही शैतान है। इस समय मौत के गम में अंकित का पूरा चेहरा इमोशनल पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी दौरान वो शैतान भी अपने घुटनों पर नीचे बैठ गया और एक भारी और प्यारी सी आवाज में बोला, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मौत को अपने सामने देख मैं भी दुखी सा हो चुका था। ये नशा बड़ी ही गंदी चीज है। और बस इतना बोलकर वो शैतान हवा में गायब हो गया। ये सब इतना अजीब था कि अंकित कुछ भी समझ नहीं पाया। बस उसे यह एहसास हो चुका था कि अब वो जिंदा बच जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद अंकित के सहकर्मी उसके पास पहुंच गए और किसी तरह उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद वो सभी वहां से निकल दिए। अंकित ने सारी बात उन सभी को बताई, लेकिन किसी को भी अंकित की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बाद में अंकित को पता चला कि वो शैतान भी असल में एक मनुष्य था, लेकिन उसने भी शराब के नशे में आकर अपने घर को बर्बाद कर दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, जिस कारण उसे उसकी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन मौत के कुछ ही दिन पहले कहते हैं जिस इंसान को भी अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शैतान उसे जीवित ही छोड़ देता है, अन्यथा वो किसी को भी मौत के द्वार तक पहुंचाने से पहले नहीं छोड़ता। लेकिन उस दिन अंकित जब अपनी जान बचाकर घर लौट रहा था तो उसने अपने अंदर ही अंदर एक शपथ ग्रहण की कि आज के बाद वो अपने लिए सिर्फ इज्जत कमाएगा, ना कि 2 नंबर के धंधे से पैसा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सारी प्रेत आत्माएं एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने चरित्र से लोगों का दिल जीत ले। उस दैवन भूत ने अंकित को जिंदा छोड़ दिया और यही उसके लिए काफी था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।